जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय हो। ओम गण गणपताय नमः। प्रिय भक्तजनों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत 28 मार्च गुरुवार यानी आज के दिन किया जाएगा। संकष्टी चतुर्थी व्रत करने से घर पर आई सभी विपदा दूर हो जाती है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। इस व्रत को करने से और कथा को सुनने मात्र से हमारी सभी दुख तकलीफ दूर हो जाती हैं। तो आइए भगवान गणेश सकट चौथ माता के चरणों का ध्यान करते हुए रसपान करते हैं। बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए और कथा सुनने से पहले गणेश भगवान की जय, सकट चौथ माता की जय जरूर लिखिए। एक समय की बात है जब कैलाश में माता पार्वती और भगवान गणेश विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल रहा था। तब माता पार्वती ने कौतूहलवश भगवान गणेश से पूछा। माता पार्वती बोली, हे पुत्र, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारे किस स्वरूप की पूजा की जाती है और उसका क्या विधान है, वह मुझे बताइए। माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान गणेश ने कहा, हे माता, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को मेरे भाल चंद्र स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में मेरा पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रती को ब्राह्मण भोजन के अनंतर पंचगव्य पान करके रहना चाहिए। ये पूर्ण रूप से सभी संकटों का नाश करता है। इस व्रत के स्मरण मात्र से मनुष्य को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अब माता, मैं आपको इस व्रत से जुड़ी एक कथा के विषय में रसपान कराने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। सतयुग में मकरध्वज नाम का एक राजा हुआ। वह बड़ा ही प्रजापालक था। उनके राज्य में सभी लोग सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करते। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन करते। प्रजा निरोगी स्वस्थ जीवन व्यतीत करती। प्रजा में चोर और डाकू का कोई भय ना था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के बाद राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई यत्न किए। अंततः महर्षि याज्ञवल्क्य जी की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना रहा। अब तो वो अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगा। यह राज्य का शासन अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन धान्य से संपन्न हो गया। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विधि विधान से पूरे हर्षोल्लास के साथ विवाह किया। अब सभी मात्र पुत्र धन का उपभोग बड़े जतन से करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्र वधू बहुत ही धर्मपरायण थी। वह भगवान गणेश की परम भक्त थी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश की पूर्ण श्रद्धा से आराधना और पूजा की। उनका व्रत अनुष्ठान भी किया। पूजन और व्रत से विचलित होकर सास अपनी पुत्र वधू से कहने लगी, अरे, क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में करने का उपाय कर रही है। अपनी सास द्वारा बारंबार निषेध किए जाने पर भी अपनी पुत्र वधू में कोई बदलाव आता ना देखकर सास पुनः बोली, अरे दुष्टा, मेरा बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा कर रही है। मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं। अपनी सास की बात सुन पुत्र वधू ने विनम्रता से कहा, हे सासू माँ, मैं संकट नाशक भगवान गणेश का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अनुष्ठान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपनी पुत्र वधू की बात सुन क्रोधवश सासू ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र,
तुम्हारी वधु जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक ना सुनी। अब तुम ही इसे मार कर इसकी अकल को ठिकाने लाओ। मैं किसी गणेश को नहीं मानती। वह कौन है? उसका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राजकुल से हैं। हमारी भला किस विपत्ति को वो नष्ट करेंगे? माता की आज्ञा को मानते हुए उसके पति ने उसे मारा और पीटा। इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्रवधू ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में वो भगवान गणेश का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, हे गणपति, आप हमारे सास ससुर को अपना परचम दिखलाइए ताकि वो आपकी महिमा को समझ पाएं। उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो। अपने भक्त की करुण पुकार सुन भगवान गणेश जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्र आभूषण को उतार कर राजमहल में फेंक दिया और खुद अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उन्हें कोई उत्तर ना मिला। प्रत्युत्तर ना मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से पुत्र की खोज शुरू कर दी। राजा को अपने महल में पुत्र की पुष्टि ना होने पर वो शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गए। वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। उन्होंने सबसे पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? यहाँ उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए, किंतु मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ है? राजा की व्याकुलता धीरे धीरे बढ़ने लगी। राजा की दशा को देख मंत्री धर्मपाल ने कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है? मुझे कोई पता नहीं, किंतु मैं अभी पूरे राज्य बाग बगीचे में उसकी खोज शुरू कर देता हूँ। उसके बाद व्याकुल राजा नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाओ। राजा का आदेश मिलने मात्र से राजा के पुत्र की खोज जोरों शोरों से शुरू हो गई, किंतु राजा के पुत्र का कोई पता नहीं चला। जब राजा के पुत्र का कहीं पता नहीं चला, तो राजमहल में आकर राजा के समक्ष डरते डरते निवेदन करने लगा, हे राजन, हमें क्षमा करे। अभी तक अपहरणकारियों का कोई पता नहीं चला। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने आते जाते नहीं देखा। उनकी बातें सुनकर क्रोधवश होकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दो, मेरा राजकुमार कहाँ है? उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहे हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मुझे बता दे, मेरा राजकुमार कहाँ है? अन्यथा मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री विचलित हो गया। मंत्री धर्मपाल ने राजा के सामने नतमस्तक होकर कहा, हे भूपेश, मेरा विश्वास करो, मैं अभी पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह नहीं, कोई डाकू भी नहीं, किंतु पता नहीं किस नीच ने ऐसा कर्म किया। न जाने कहाँ गायब हो गया है आपका पुत्र। धर्मपाल अब अपने महल में आकर अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछने लगा। उसने अपनी सभी पुत्र वधुओं को बुलाकर पूछा, यह नीच कर्म किसने किया? यदि राजकुमार का पता नहीं चला, तो राजन मुझे और मेरे पूरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की बात को सुन सबसे छोटी पुत्र वधु ने कहा, हे पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? यह सब भगवान श्री गणेश की लीला है। उन्हीं के कोप का परिणाम आप भुगत रहे हैं। आप भगवान श्री गणेश की पूजा कीजिए। अगर राजा से लेकर नगर के सभी लोग पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश चतुर्थी का व्रत करें, तो व्रत के फल स्वरूप भगवान गणेश जी राजकुमार को अवश्य लौटा देंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। छोटी पुत्र वधु की बात सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो। तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान गणेश की पूजा कैसे की जाती है, वो तुम मुझे बताओ। हे सुलक्षणी,
मैं मंदबुद्धि होने के कारण भगवान गणेश के व्रत की महिमा नहीं जानता। मुझ पर और मेरे परिवार को उनके किए गए अपराध की क्षमा कर दें। राजकुमार का पता लगवा दो। तब सभी लोगों ने भगवान गणेश का कष्टनाशक चतुर्थी के व्रत का अनुष्ठान किया। राजा सहित सभी नगरजनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु गणेश जी का अनुष्ठान किया। सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट किया। राजकुमार को अपने समक्ष देख राजा सहित सभी नगरवासियों की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो बस राजकुमार को आश्चर्यचकित कर देखने लगे। राजा अपने पुत्र को पाकर खुशी से फूला ना समाया। भगवान गणेश की लीला को देखकर वो नतमस्तक हो कहने लगा, भगवान गणेश आप धन्य हो। धर्मपाल तुम्हारी छोटी बहू धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के यहाँ से दोबारा लौट आया है। आप सभी नगर निवासी इस संतानदायक व्रत को विधिवत करें। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस व्रत से बढ़कर इस लोक में कोई और व्रत नहीं। इस कथा का श्रवण युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि कृष्ण से सुना था। इसी चैत्र माह में कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी का व्रत कर उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त किया था। तो प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय हो। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं बुलाया या गणेश जी खुद ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सभी ने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहें तो आ जाएं। अलग से न्योता देने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे और बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आया, तो भगवान विष्णु ने अपनी सहमति दे दी। होना ही क्या था प्रिय भक्तजनों, इतने में ही गणेश जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए बिठा दिया। तो अब तो बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हैं। वो गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। तो प्रिय भक्तजनों, गणेश भगवान कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो। वो रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी। सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथ के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे पर पहिए तो निकले ही ना। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो ना निकलते, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे और ये संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन हुआ। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए, लेकिन वे तो टूट फूट गए। तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में
खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना करके मन ही मन करता और फिर उसके बाद काम शुरू करता। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, सर्वप्रथम गणेश जी को आपने नहीं मनाया, न उनका पूजन किया, इसलिए तो आपके साथ आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश जी का पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी गणेश जी को भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जयकार बोलकर जाएं, तो आपके सभी कार्य बन जाएंगे। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराकर सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने भगवान विष्णु के काज सारे, ऐसे सभी के काज सारियो। प्रेम से बोलो, गजानन भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं हर महीने के चौथ के व्रत के समय कई और सुनी जाने वाली गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। इस कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है, तो आप इसे पूरा अवश्य सुनिए। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वे अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती और एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ ना करे। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा, ये आंखें तेरी मदद करेंगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाती जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक राक्षस रहता है। पहले वे नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है। आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ, उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खीर खाकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य के सामने फेंक दी। हे चौथ माता, यदि मेरी माँ ने मेरी सलामती के लिए व्रत किया है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापिस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे नगर के राजा के यहाँ पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चिन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाल दी और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत किया है तो आवा मेरी बलि के बिना ही पक जाए। अब आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, धीरे धीरे निकालना, मुझे कहीं लग ना जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे में तुम कैसे आए? लड़के ने बताया, उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वे बच गया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा, सुराही की नली में से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद कर आंखें सुराही में डाली और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई। सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसने माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने
रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के अगले दिन नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, आज चौथ है, माँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी के सहारे चलती हुई माँ दिखाई दी। उसकी माँ की आंखों के आगे जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी पर लगा दिया। कहने लगा, बल रे पूत काटी, मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी गाली निकालो, पर मेरे बेटे को कुछ ना कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने गले लगाया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि ये उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद किया। हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन का दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग प्रत्येक माह की चौथ का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ और बेटे की सहायता की, वैसे कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले पर भी करना। तो प्रेम से बोलिए, सकट चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आशा करूंगी आपको गणेश संकष्टी चतुर्थी की कथाएं बहुत अच्छी लगी होंगी।